नहीं है। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार 1 मिनट में, इन 1 घंटा 1 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक देख ले कि नंबरिंग सही है या नहीं है। थोड़ा सा देख ले क्या है क्या नहीं है। 1 से 100 तक 1 से 2 मिनट में, उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना। 1 से 2 मिनट, 1 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक को 1 से 2 मिनट में देख ले और फिर बनाना शुरू करे। और जब बनाना शुरू करे तो 3 राउंड में क्वेश्चन को बनाए और 3 राउंड में क्वेश्चन को बनाए। अगर मान लिया जाए पहला राउंड में 1 से 2 मिनट में देखे क्वेश्चन भारी आ गया, क्वेश्चन मॉडरेट आ गया, आपको यह सोचना है वहां पर अगर हमसे नहीं आ रहा है, अगर हमसे नहीं बन रहा किसी से नहीं बनेगा। आपको यह सोचना है, यह सोचने का तरीका रखना है अपने पास। यह चीज आपके आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। एक बात आप जानिए, परीक्षा हॉल में 2 घंटा जो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ रहा उसका रिजल्ट होगा। जिस बच्चा का कॉन्फिडेंस 1 मिनट के लिए भी लड़खड़ाया उसका रिजल्ट गया। आपका कॉन्फिडेंस परीक्षा हॉल में बना रहे, इसको लेकर के हम बोल रहे हैं। आप ये सोचिए, इस मेंटेलिटी के साथ परीक्षा हॉल में जाइए। अगर हमसे नहीं बन रहा है, किसी से नहीं बन रहा होगा। अगर हमसे नहीं बन रहा है, किसी से नहीं बन रहा हो, क्योंकि हम आपको कहना चाहते हैं जितना समग्रता से आपको पढ़ाया गया है, जितना चीज आपको दिया गया है, पूरे बिहार के भीतर उतना मटेरियल कोई नहीं पढ़ा है, उतना चीज कोई भी टीचर किसी भी अपने विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया है। इतना बात आप मान के चलिए, जो चीज आपसे नहीं बन रहा वो किसी से नहीं बन सकता। आप लिख करके ये बात दे सकते हैं, समझ गए? तो इसलिए ये मेंटेलिटी होनी चाहिए आपकी। ये मेंटेलिटी रखिएगा ना तो एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। और एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं। ये मेंटेलिटी रखिएगा। फिर पहला राउंड में 3 राउंड में बनाना है। पहला राउंड जो 100% जानते हैं वो, उसको बनाने के बाद गिनना नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है 1 से 100 तक बनाना है, नहीं। वो सेब का एग्जांपल देकर के यही बताना चाहते थे, ये नहीं 1 नंबर बनाएंगे, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, नहीं। 1 से लेकर 3 तक नहीं आता, नहीं बनाएंगे। 4 आता है, हाँ बनाएंगे, 4 का बी। 5 नहीं आता, नहीं बनाएंगे। 6 आता है, 6 का सी बनाएंगे। 7 आता है, 7 का डी बनाएंगे। 8 आता है, 8 का 9, 8 का ए बनाएंगे। फिर 15 तक नहीं आता, नहीं बनाएंगे। 16 बनाएंगे, 16 आता है, 16 बनाएंगे। पहला राउंड में 100% जाने हुए क्वेश्चन को बनाना है और गिनना नहीं है। पहला राउंड में बनाने के बाद गिनना नहीं है। अगर गिन लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। 2 बात, परीक्षा में क्वेश्चन कब आया तो यह सोचना है हमसे नहीं बनता, किसी से नहीं बनेगा। यह चीज आपके कॉन्फिडेंस को बनाकर रखेगा। दूसरी बात, पहला राउंड में बनाने के बाद गिनना नहीं है। अगर गिन लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। अगली बात, पहला राउंड के बाद दूसरा राउंड, पहला राउंड में 100 तक चले जाना है बनाते हुए, और प्रयास ये करना है कि 4 का आ रहा है, बी होगा, रंग देना। 5 का सी होगा, रंग देना है। आगे बढ़ते जाना है, बनाते जाना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा राउंड में जो नहीं आता है, यही सबसे मेन राउंड है। यही राउंड आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा। यही राउंड आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा। सेकेंड राउंड में आप जो साल भर से, 1.5 साल से, 2 साल से, 5 साल से पढ़े हैं, उसको जुगाली करके निकालना है। सेकेंड राउंड में कॉमन सेंस लगाना है। सेकेंड राउंड में एज इट इज नहीं बनाना है। सेकेंड राउंड ही आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा। इस बात को आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। सेकेंड राउंड आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा। यहां पर एकदम कूल हो जाना है, एकदम कूल हो जाना है। आराम से क्वेश्चन सोचना है। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, आराम से बनाना है सेकेंड राउंड में। और यहां पर कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस, और अंदर के चीजों को निकालना है सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड ही महत्वपूर्ण है। यहां पर अगर आप बेहतर कर जाते हैं, आपका रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। तो सेकेंड राउंड में कॉमन सेंस और अपने भीतर जो चीज है उसको निकालना है सेकेंड राउंड।
और थर्ड राउंड में तुक्का मारना है। तुक्का मारने से पहले पहला और दूसरा राउंड में जो बनाए हैं उसके बाद आप गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गिन सकते हैं, आप गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। तुक्का मारने से पहले तीसरा राउंड बनाने से पहले, तीसरा राउंड बनाने से पहले देखना है कि आपने जो जितना बनाया है उसमें कौन से दो ऑप्शन है जिसको ज्यादा बार आपने टिक किया है। मान लिया जाए कि आपने बनाया ए और सी ऑप्शन को आपने ज्यादा बार टिक किया है, ए को ज्यादा बार और सी को ज्यादा बार टिक किया है, तो जब भी तुक्का लगाना है, तुक्का में बी या डी के साथ जाना, तुक्का में बी या डी के साथ जाना, बी या डी के साथ जाना, या तुक्का में दिमाग में जो पहली बार क्लिक किया उसको मार, पहली बार जो दिमाग में क्लिक किया उसको मार, पहली बार वो ज्यादा सही होता है। जैसे ज्यादा सोच लीजिएगा वो गलत हो जाता है, ज्यादा सोच लीजिएगा गलत हो जाता है। तो तुक्का में दो चीज, एक चीज यह, दो राउंड बनाने के बाद ये देखना है कि कौन से ऑप्शन को ज्यादा टिक किए हैं। जो ऑप्शन ज्यादा टिक किए हैं तुक्का में उसको नहीं मारना है। अगर दो बार बनाने में आपने ए और सी को ज्यादा बार टिक किया है तो तुक्का में ए सी नहीं जाइएगा, ए और सी के साथ नहीं जाइएगा, तुक्का में बी और डी के साथ जाइएगा। अगली बात, तुक्का में इस बात को भी ध्यान रखना, पहली बार दिमाग में जो क्लिक किया उसको मार दिया और 100 का 100 क्वेश्चन बना के आना है। फिर जब मांगने लगे, जमा मांगने लगे तो एकदम दे देना है, इन्हें जबरदस्ती नहीं करना, वो छीनेगा फट जाएगा, काम खत्म आपका। आराम से दे देना है, समय से सब चीज करना है।